के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं। खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। कोने कोने में यूं अपना सिक्का है जम गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। है यही संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है। हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है। यही संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है। हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है। मेहनत से आज नाम का लोहा है मन गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। 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 ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। के आसमान छू पाते हैं। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं। खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। कोने कोने में यूं अपना सिक्का है जम गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। है यही संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है। हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है। यही संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है। हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है। मेहनत से आज नाम का लोहा है मन गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। 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 ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। वादा है साथ निभाने का, यूं आगे बढ़ते जाने का। वादा है साथ निभाने का, यूं आगे बढ़ते जाने का। चले थे अकेले देखो। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और मैं बहुत उत्साहित हूं आज के प्रोग्राम को लेकर के,
क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है वो एक शुरुआत है, एक नई शुरुआत है। और बोलते हैं हम सब लोगों की जो जड़ें हैं कहीं ना कहीं वो गांव से जुड़ी हुई हैं, खेती किसानी से जुड़ी हुई है। और जब खेती किसानी से जो चीज जुड़ी हुई होती है, निश्चितता उसको लेके हमारे दिल में भावुकता कहीं ना कहीं होती है। और अल्टॉस इंटरप्राइजेज लिमिटेड, उनका हमेशा जो है वो एक ही चीज उनके दिमाग में रही है कि कैसे लोग स्वस्थ रहें और कैसे लोग आने वाले समय में समृद्ध हों। और ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, लोगों का स्वस्थ रहना और समृद्ध रहना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कैसे स्वस्थ रहें और समृद्ध रहें। और स्वस्थ का जो रास्ता खुलता है वो कहीं ना कहीं हमारे भोजन, जो हम भोजन में पदार्थ लेते हैं, जो हमारा आहार है, वो आहार कहीं ना कहीं हमारे जीवन को बेहतर करता है। जो भी आज की डेट में स्वस्थ रहने की अगर हम बोले कोई आधार है तो वो हमारा आहार है। अगर शुद्ध आहार होगा तो आने वाले समय में ये स्वस्थ शरीर रहेगा, और एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन और बहुत सारी खुशियों का वास होता है। तो कहीं ना कहीं हमेशा जो है, एक बार अगर हम देश की सरहदों के बारे में बोले तो हमारे सैनिक, हमारे जवान हमारी सरहदों में हमें सुरक्षित रखते हैं। इस देश में हम सुरक्षित रह पाए, स्वस्थ रख पाए, खुशी हम करें। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि जो आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। मगर अब वो किसान कहीं ना कहीं जो बहुत ताकतवर था, अन्नदाता था, हमको आने वाले समय में बहुत सारी हमारी जरूरतों को पूरा करता था, आज कहीं ना कहीं उसके सामने संकट है कि वो कैसे अपने भूमि को बढ़िया करे, अपने फसलों को कैसे बेहतर करे। और उसके साथ साथ एक चीज है कि उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो अपने आप के अपने जीवन स्तर को कैसे बेहतर करे। तो कहीं ना कहीं अल्टॉस इंटरप्राइजेज लिमिटेड आज एक संकल्प के साथ कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक खेती करें, किस तरह से हम जैविक खेती को बढ़ावा करें, कैसे हम अपने भूमि को सुधार करें, कैसे हमारे जो किसान हैं उनके जीवन स्तर में बेहतर हो, और कैसे उनकी लाइफ स्टाइल बेहतर हो। और समय का बदलाव, और समय के बदलाव के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा, समय की नजाकत के हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा। आपको एक तरफ किसानी भी करनी पड़ेगी और एक तरफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नई जो शक्ति आ रही है, जो नया समय आ रहा है, नया एरा आ रहा है जैविक खेती का, और कैसे लोगों को स्वस्थ करें, उस दिशा में भी कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। और आज इसी को लेके अल्टॉस ने बेहतरीन जबरदस्त प्रोडक्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट जो है आज की डेट में अल्टॉस लेके आया। आज उन्हीं प्रोडक्ट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लोग के मन में बहुत सारा प्रश्न है, सवाल है, कैसे हम करें, कैसे बेहतर हो सकता है। बहुत सारे लोग इसमें बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, और कुछ लोग उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं जितना बेहतर वो करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है। और आज के प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो इसी चीज को लेके है कि जो जो आपके चैलेंजेस है, जो जो आपकी मुश्किलें हैं, क्यों ना उन एक्सपर्ट से सीखा जाए कि उन्होंने इन चैलेंजेस और मुश्किलों में अपने आप को कैसे बेहतर किया, किस तरह से जबरदस्त किया। और जब वो लोगों से हम जानेंगे और करेंगे, तो आज का जो सेशन है वो पूरी तरह अल्टॉस के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ऑर्गेनिटी, अल्टोग्रो, अल्टो केयर का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से व्यापार को बेहतर किया जाए। तो आज हम वो सारे एक्सपर्ट लोगों से सुनेंगे। मैं वो सारे एक्सपर्ट लोगों से आपको रूबरू कराऊंगा, मुलाकात कराऊंगा। और ऐसे बहुत सारे लोग, जो लोग इसका अनुभव ले चुके हैं, जो इन्होंने इसकी बहुत सारी सफलता ली है, और उनकी सफलता उनके शब्दों के माध्यम से आज जो है मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। और लगातार ये प्रोग्राम हमारा आगे चलेगा। आप उत्साह बनाए रखें। पूरे ऑल ओवर इंडिया से, जगह जगह से बहुत सारे किसान परिवार, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आज इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं। उनके अनुभवों को हम लेंगे। आप ये प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है, और हम लोग इसको जूम पे भी चला रहे हैं। अगर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उस पर डालेंगे। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया, हम इसको आगे रूबरू करेंगे। और इसी कड़ी में जो आज हमारे पास एक्सपर्ट हैं, जिनके पास बेहतरीन अनुभव है, लगातार कई सालों से वो ये इन प्रोडक्टों पे काम कर रहे हैं, और बहुत बहुत सारा उनके पास रिजल्ट है। तो मैं सबसे पहले जो आपको रूबरू कराने वाला हूं, एक ऐसे ही जबरदस्त लीडर जो गांव से जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़े हुए हैं। अल्टॉस के साथ मैंने बोला ये संगम चाहिए। किसानों को भी अब बदलाव के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आना पड़ेगा, नए प्रोडक्ट के साथ आना पड़ेगा। और जो कहीं ना कहीं उनके अंदर अवेयरनेस की कमी है, उस अवेयरनेस को बेहतर करने के लिए मिस्टर पालेश पटेल जी, मैं उनको चाहता हूं कि वो आज हमारे एक्सपर्ट होंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। और दूसरे जो हमारे पास एक्सपर्ट हैं
मिस्टर सूर्यकांत अग्रवाल, ये दोनों एक्सपर्ट्स हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, इनके पास जबरदस्त अनुभव है। इनसे हम बहुत सारा प्रश्न पूछेंगे, इनसे बहुत सारा अनुभव लेंगे और इनसे जानकारी लेंगे। और हमारे बीच में एक किसान और हैं हेमसागर रत्नाकर जी, वो हम चाहेंगे किसानों के रूप में वो प्रश्न रखेंगे, और भी लोगों के हम प्रश्न लेंगे, लगातार प्रश्न लेंगे, लगातार चर्चा करेंगे, उसके बेनिफिट जो है उसके हिसाब से जो है कहीं ना कहीं चैलेंजेस हो रहा है। तो पालेश पटेल जी को मैं आमंत्रित करता हूं, उनसे क्वेश्चन करूंगा, और मैं साथ में जो है सूर्यकांत अग्रवाल जी से। तो जो मैं शुरुआत करने वाला हूं वो पालेश पटेल जी से शुरुआत करने वाला हूं कि पालेश जी, आप लंबे समय से जो है काम कर रहे हैं जो है, और लंबे समय से हम लोग काम कर रहे हैं, और आपको ऑर्गन 80 को लेके बड़ा अच्छा अनुभव है। तो ऑर्गन 80 को लेके सर मैं चाहता हूं कि बहुत सारे व्यूअर्स आज हमारे बीच में हैं, और उन व्यूअर्स को मैं चाहता हूं कि सर हमारा ऑर्गन 80 जो है हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट ने लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किया है। अगर हम बोले तो खेती में भी बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे सारे व्यूअर्स को आप ऑर्गन 80 के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ऑर्गन 80 क्या है और किस तरह से काम करता है। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबको अपना परिचय जरूर देना चाहूंगा। माई सेल्फ पालेश पटेल फ्रॉम अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड। और चूंकि आज का जो प्रोग्राम है स्पेशली किसानों को डेडिकेट किया गया है, और आज हम बहुत शानदार तरीके से हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा सर भी आप सबको बता रहे थे कि आज के डेट में जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो किसानों के लिए है, हमारे किसान भाइयों के लिए वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी के डेट में जिस तरीके से हम खेती कर रहे हैं उसके अंदर लागत बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और जो उत्पादन है या जो हम वहां से इनकम सोर्स कर पाते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा कमी आ रही है। आप देख रहे हैं सर कि लगातार जो है खेती में जो लागत है वो काफी बढ़ चुकी है। रासायनिक खाद के जो खर्चे हैं या उसके ऊपर जितने भी चीजें होती है। तो आज हम लोग जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं ऑर्गन 80, वो एक ऐसा कमाल का प्रोडक्ट है जो सबसे पहले तो किसानों के बजट में है, और सबसे पहले अगर किसान भाई अगर इसका इस्तेमाल करना चाहें तो वो अपने खेती के लागत को कम कर करके अधिक उत्पादन कर सकते हैं। सर अगर मैं ऑर्गन 80 के बारे में बात करूं, अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड के माध्यम से जिसको आज प्रोवाइड किया जा रहा है, स्पेशली ये एक जैविक हर्बल उत्प्रेरक लिक्विड खाद है सर, जिसका उपयोग हम अपनी फसलों में कर सकते हैं। और अगर हम इसका अपने फसलों में उपयोग करते हैं तो इसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट हैं। हम इसको जमीन के ट्रीटमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, इससे हम बीज उपचारित भी कर सकते हैं, इससे इससे हम पौधे में ग्रोथ भी लेके आ सकते हैं, अब उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, और वहां से जो क्वालिटी जो रहेगा, बीजों की क्वालिटी जो रहेगी, उत्पादन की जो क्वालिटी रहेगी उसको हम बढ़ा सकते हैं। आने वाले समय में हम रासायनिक खाद को बहुत कम इस्तेमाल करके टोटली हम लोग अपनी खेती को जैविक खेती के रूप में कर सकते हैं। तो टोटली अगर हम देखें सर, ऑर्गन 80 का बहुत बड़ा रिजल्ट है, क्योंकि मैं लगातार 4-5 सालों से इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। बहुत सारे किसानों से इसका रिव्यू हमको मिलता है, तो हमको ये समझ में आया है कि हम जैविक खेती के रूप में अगर हम आगे जाना चाहते हैं तो ऑर्गन 80 इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत बढ़िया आपने बताया। इसको जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, और वो सवाल मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। और बहुत सारे लोगों ने जो क्वेश्चनिंग की है वो एक ऑर्गन 80 के फॉर्मूला को लेकर की है कि सर क्या फॉर्मूला है, ऐसा क्या है इसके अंदर की जबरदस्त तरीके से काम करता है। और इसी के जवाब के लिए हमारे पास एक और जबरदस्त एक्सपर्ट है, मिस्टर सूर्यकांत अग्रवाल जी। तो मैं चाहता हूं कि अग्रवाल जी से हम लोग इस प्रश्न के बारे में जानेंगे। बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं, बहुत डीप नॉलेज है। तो अग्रवाल जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय निकाल करके आप इस प्रोग्राम में हैं, और हम आपसे बहुत बहुमूल्य जानकारियां और बहुत सारा जो आपका अनुभव है वो आज हम लेना चाहते हैं। तो आदरणीय अग्रवाल जी से मैं चाहूंगा कि सर ऑर्गन 80 का क्या कॉम्पोजिशन है, क्या फॉर्मूला है, इसको लेके थोड़ा सा बताएंगे सर। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच शर्मा जी। साथियों नमस्कार, मेरा नाम सूर्यदेव अग्रवाल धमतरी छत्तीसगढ़ से है। और सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूं आदरणीय शर्मा जी को, जिनके माध्यम से आज हम लोग यहाँ पे बैठ पाए हैं। इसके बाद धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अल्टो
जिनके रिजल्ट और जिनके कारनामा के तहत जो है हम लोग इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अभी शर्मा जी ने एक शानदार बात कही है जो सभी के जानकारी में है, जय जवान जय किसान। लेकिन आज हमारी हालत या किसानों की हालत ऐसी हो चुकी है जो दिन ब दिन घटते चली जा रही है। और इसी पे जो है अगर हम लोग जहाँ पे रासायनिक कृषि को लेकर के काम कर रहे हैं, अगर हम लोग जैविक कृषि को लेकर के काम करें तो आने वाले समय में हम किसानों की जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए एक कदम हम लोग बढ़ाते हैं हमारे अन्नदाताओं के लिए, किसानों के लिए, और एक कदम हम लोग बढ़ाते हैं अपनी धरती माँ के लिए, जिसको जो कहीं ना कहीं रासायनिक होते जा रहा है और जिनको बंजर होने से हम लोग बचाते हैं। तो ऑर्गन 80 जैसे कि पालेश जी ने एक शानदार बताया कि यह एक नॉन आयनिक कंपोजिशन से तैयार किया हुआ जैविक उत्प्रेरक खाद है। और ये जो सवाल है कि ये फार्मूला क्या है, नॉन आयनिक क्या होता है, सर्फेक्टेंट क्या होता है, सभी लोगों का सवाल यही रहता है कि ऑर्गन 80 में मिला क्या है, क्या वो चीज है, क्या वो जादू है जो इसमें काम करता है, क्या कंटेंट्स है। ये सवाल सभी लोगों के मन में है। तो आज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। ऑर्गन 80 जो है हकीकत में अगर देखा जाए तो यह नॉन आयनिक कंपोजिशन से तैयार किया हुआ जैविक उत्प्रेरक खाद है। नॉन आयनिक की जहां बात आती है तो उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि सर्फेक्टेंस क्या होता है। देखिए सर्फेक्टेंस जो होता है वो एक सरफेस एक्टिव एजेंट होता है, जिसको अगर हम लोग सरल भाषा में समझे तो सरफेस मतलब तरल या सतह आप ले सकते हैं, एक्टिव मतलब सक्रिय, और एजेंट का मतलब होता है कि दो व्यक्ति को मिलाने वाले। इसका मतलब ये है कि आप जो है सरफेस एक्टिव एजेंट के रूप में काम करता है। और इसके 4 प्रमुख भाग हैं। सर्फेक्टेंस की अगर बात करें तो 4 प्रमुख विभाग है, जिसमें सबसे पहला जो विभाग आता है वो एनोनिक आता है, दूसरा जो आता है वो कैटायनिक आता है, तीसरा जो आता है वो एम्फोलिटिक आता है, और चौथा जो है नॉन आयनिक आता है, जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले कि नॉन आयनिक क्या होता है। नॉन आयनिक के 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है प्लस साइड और एक निगेटिव होता है माइनस साइड। अभी जैसे अगर हम लोग सरल भाषा में आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे अगर ये एक गिलास में पानी है और उसके ऊपर में अगर हम लोग तेल डालना चाहे तो जाहिर सी बात है वो तेल जो है पानी में नहीं मिलेगा, वो ऊपर से छछल जाएगा और दोनों मिक्सअप नहीं हो पाएगा। इसी बीच में सर्फेक्टेंस क्या करता है, नॉन आयनिक क्या काम करता है, उसमें पॉजिटिव भी रहता है प्लस साइड, उसमें निगेटिव भी रहता है। तो वो ऊपर के जो तेल होते हैं उसको भी ग्रहण कर लेता है और नीचे का जो वाटर होता है, पानी होता है, उसको भी ग्रहण करता है और दोनों को मिलाने का काम करता है। इसको और अगर आसान भाषा में समझा जाए तो एक सकारात्मक व्यक्ति है और एक नकारात्मक व्यक्ति है, जो दोनों के बीच में विरोधाभास है, दोनों मिल नहीं पाते हैं। तो दोनों को जो मिलाने वाला जो काम करता है वो सर्फेक्टेंस करता है। क्यों? क्योंकि वो सर्फेक्टेंस में नकारात्मक भी बात है और सकारात्मक दोनों बात होती है। तो वो दोनों को आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है और दोनों को मिला देता है। तो यही वो फॉर्मूला है, नॉन आयनिक फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं। और अगर इसको आप सरल भाषा में समझना चाहेंगे तो 2 लोग अगर झगड़ रहे हैं तो उसमें तीसरे व्यक्ति की रहता है उसको मिलाने के लिए। तो वो तीसरा व्यक्ति जो होता है वो सर्फेक्टेंस होता है, नॉन आयनिक होता है, जो दोनों को मिला देता है और बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाता है। इसमें 2 पार्ट है, प्लस है और माइनस है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो उनके साथ में अच्छा करेगा, अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो उनके साथ में बुरा के रूप में साथ करेगा, लेकिन साथ दोनों के साथ में देगा, नुकसान किसी को नहीं पहुंचाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि आप ऑर्गन 80 को चाहे खाद में मिला के डालिए, चाहे रासायनिक खाद में मिला के डालिए, चाहे आप कीटनाशक के साथ में डालिए, साइड इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो जैसा है वैसा उसके साथ में मिल जाता है। यही होता है सर्फेक्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट, नॉन आयनिक कंपोजिशन से तैयार किया हुआ ऑर्गन 80। थैंक यू। बहुत बढ़िया, अग्रवाल जी ने बहुत बढ़िया ढंग से क्लेरिफिकेशन किया। ये लगातार लोगों के दिमाग में एक प्रश्न होता था कि क्या फॉर्मूला है, कैसे काम करता है, किस तरह से, तो बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने रखा। हमारे बीच में एक जबरदस्त किसान है जो बेहतर उनके पास अनुभव है, जबरदस्त उनके पास अनुभव है, हेम सागर रत्नाकर जी जो है। तो उनको ऑर्गन 80 के बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, वो लगातार लोगों के बीच में जाके काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे चाहता हूं कि ऑर्गन 80 का कुछ अपना अनुभव, जबरदस्त रिजल्ट जो उनको मिले हैं हेमसागर रत्नाकर जी को, मैं उनको चाहता हूं और उनको इस प्रोग्राम में मैं स्वागत भी करता हूं रत्नाकर जी का, कि वो आएंगे और अपने अनुभव शेयर करेंगे।
तो प्लीज रत्नाकर जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नमन करना चाहूँगा मेरे गुरुदेव को, जिन्होंने मुझे आज सिखाया और मैं आप लोगों के बीच में आज हूँ। और जैसा कि हम कृषि प्रधान देश में हैं और खास करके छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, और कहीं न कहीं हम कृषि से जुड़े हुए हैं, और हर कोई अभी के कंडीशन में देखें तो हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, और कहीं न कहीं जैसा हमको उत्पादन चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है। तो मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा। मैं बचपन से अपने पिताजी के साथ खेती किसानी में बहुत एक्टिव रहा हूं, और अभी भी हैं हम खेती किसानी में। और मैं परिचय दूंगा, हेम सागर रत्नाकर, छत्तीसगढ़ सराईपाली से, और मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, फॉरेस्ट विभाग। तो मैं फॉरेस्ट विभाग में भी मैं बहुत सारे नॉलेज देता रहता हूँ कि कौन सा पौधे में हम क्या चीज डालें तो ग्रोथ देगा, बढ़ोतरी करेगा, उसमें जो बीज आएंगे वो हमारे लिए कैसा रहेगा, इसके लिए। तो मैं धान के बारे में आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे हमारे पालेश पटेल सर बताए कि हमें कैसे कैसे अलग अलग सेक्टर में हमको लाभ मिलता है। जैसे पौधे की ग्रोथ के बारे में हम बात किए, जैसे हमारा फूल आता है उसमें होता है, जैसे गर्भावस्था में हम डालते हैं प्रोटीन। तो मैं अभी सर हम लोग एक खेत में धान लगाए थे, उसमें नॉन जितने भी रासायनिक खाद हैं, यूरिया हो चाहे डीएपी हो चाहे पोटास हो, जो भी, उसको हम नहीं डाले थे सर। एक खेत को मैं चूज किया था, हम सिर्फ ओरेगान 80 से फसल लेंगे, और उस उत्पादन से जो धान हमारे पास आएगा हम उसी धान को खा के देखेंगे उसमें क्या टेस्ट आता है। हम पहले जब बहुत पहले अगर 20 साल 30 साल की बात करें सर, तो उसमें लोग बोलते थे हम सिर्फ गोबर खाद डाल के बहुत ज्यादा उत्पादन करते थे, और वो जो भोजन से धान से बनता था वो भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता था बोलते हैं। तो सर मैं ये चीज अनुभव किया कि एक खेत जो हम लोग अलग किए थे, उस खेत से जो उत्पादन हुआ उसमें हमको ज्यादा उत्पादन नहीं चाहिए था सर, क्योंकि उसको हम टेस्ट करना चाहते थे कि इसका जो धान का जो उत्पादन होगा, जो फसल होगा, वो कैसा मिठास है सर। तो दोनों में बड़ा जबरदस्त डिफरेंस आया सर। जो हम खेती किए थे अलग सिर्फ ओरेगान 80 से, उसमें जो मिठास था सर, उसका जो धान का चावल था उसमें हम रोटी भी खाए और चावल बना के भात के रूप में भी उसको प्रयोग किए, तो उसका सर जबरदस्त रिजल्ट आया है। मैं सभी साथियों से बोलना चाहूंगा कि ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, खास करके भी बहुत सारे ऑर्गेनिक दवाइयों का छिड़काव हो रहा है जिससे बहुत तरह की बीमारियां हो रही, इससे हम बचा सकते हैं और हम भोजन में एक पौष्टिकता के रूप में भी ले सकते हैं। ये मेरा खास करके अपना अनुभव है सर, इसको मैं अभी आजमाया हूँ। दूसरा अनुभव सर, पिछले साल लास्ट सीजन में धान हो चुका था और बारिश हुआ और हमारा धान पूरा नीचे में गिर गया था सर, और उसके ऊपर में पानी चला 2 दिन तक, और बगल के खेत 100% खराब हो चुका था सर। लेकिन मेरे खेत के धान उसमें 80% से ज्यादा हम लोग उत्पादन किए। बगल वाला धान वो पूरा खत्म हो चुका था, लेकिन हम ओरेगान 80 3 बार हम डाले थे, और वो हमारा जो बीज था, जो हम उत्पादन किए, बीज बहुत अच्छा था, शानदार था, और 80% से ज्यादा हम उत्पादन कर पाए। वो धान अगर हम ओरेगान 80 नहीं डालते तो पूरा खत्म हो जाता। तो ये मेरा 2 अनुभव है सर। और ओरेगान 80 का तो सर इतना है कि हम जितना बोले उसके लिए कम ही है सर। ओरेगान 80 एकदम शानदार बेमिसाल है। एक चीज और छोटा सा मैं बोलना चाहूंगा सर, मैं फॉरेस्ट में हूँ इसलिए मैं उसमें भी मैं सर प्रैक्टिकल करके देखा। मैं बांस का जो हम लोग सर राइजोम उखाड़ के लगाते हैं जंगल में, खास करके जो मेरा ड्यूटी था सर वो जंगल वाला ही है। तो जंगल में सर 1 साल में जो औसतन जो वृद्धि होती है 3 से 5 फीट तक होती है सर, लेकिन ओरेगान 80 डालने के बाद सर 9-9 फीट तक सर बांस जो उत्पादन हुआ, जो बढ़ा, 9-9 फीट तक बढ़ा है सर। अमेजिंग रिजल्ट है सर इसका ओरेगान 80 का, बहुत ही शानदार। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू रत्नाकर जी। और देखिए ये अनुभव निकल के आ रहे हैं। देखो मैं बोल रहा हूं कि आज की डेट में बहुत सारे चैलेंजेस किसान के पास हैं। उन चैलेंजेस का अगर कोई कारण है तो सही हमारे पास जानकारी ना होना, और सही जानकारी के साथ साथ सही तरीके से खेती ना करना। काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आज हमारे एक्सपर्ट इसी चीजों को आपके बीच में रखने वाले हैं कि किस तरह से अल्टॉस के एग्रीकल्चर उत्पाद के माध्यम से हम किस तरह से कृषि को बेहतर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो कहीं ना कहीं भूमि सुधार को लेके है। लगातार रासायनिक खादों के इस्तेमाल से भूमि का कहीं ना कहीं जो है, भूमि हमारी बंजर होती चली जा रही है, उसको लेके कहीं ना कहीं चैलेंज होते चल रहा है। तो हमारे एक एक्सपर्ट जो है मिस्टर पालेश पटेल जी से मैं पूछना चाहता हूं कि सर ये भूमि सुधार में कितनी बड़ी भूमिका
जो है ऑर्गेनिटी और अल्टॉस के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको लेके एक बहुत बड़ी भूमिका की तैयारी हो सकती है। और उसी भूमिका में मैं आपका जो है व्यू जानना चाहता हूं, आपकी एक्सपर्टाइज जानना चाहता हूं मिस्टर पालेश पटेल जी। जी पालेश जी। जी ओके ओके, थैंक यू सर। अभी के डेट में सर देखा जाए तो भूमि सुधार एक महत्वपूर्ण विषय है, स्पेशली किसान भाइयों के लिए। क्योंकि जैसा भी आपने कहा कि जब तक हमारी जमीन का ट्रीटमेंट नहीं होगा, जब तक हमारा जमीन सुधरेगा नहीं, उसकी उर्वरक क्षमता नहीं बढ़ेगी, तब तक हम वो उत्पादन सही तरीके से नहीं ले पाते हैं जो हम एक्चुअल में जो है वो लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सर कि एक्चुअल में इस जमीन को सुधार करने की जरूरत एक्चुअल में क्यों है, मतलब आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों जमीन को आज सुधारने की जरूरत पड़ी। तो जैसा आपने कहा कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा उत्पादन करने के कारण हम लोग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लगातार हम जमीन के अंदर रासायनिक चीजों का उपयोग कर रहे हैं। तो आवश्यकता क्यों है अभी भूमि को सुधारने की, क्योंकि जमीन कठोर हो चुका है सर। जमीन के अगर आप देखेंगे तो जमीन बहुत ठोस हो चुका है, कठोर हो चुका है, रासायनिक चीजें लगातार डल रही है, और जमीन का अगर हम देखें तो एक बंजर होने की दिशा में जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। ठीक है, उर्वरक क्षमता कमजोर हो चुकी है, पानी अंदर तक नहीं जा पा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण हमें जमीन को सुधार की आवश्यकता है। अगर मैं बात करूं तो आज के डेट में लगभग 6 से 8 इंच की अगर हम बात करें तो पूरा जो जमीन है सर 6 से 8 इंच तक रासायनिक हो चुका है, कठोर हो चुका है। और जितनी भी उर्वरक जो चीजें होती है, जितने भी पौष्टिक या पोषक तत्व होते हैं जो जमीन के लिए जो पौधों के लिए जरूरी होती है, वो 6 से 8 फीट के नीचे पाए जाते हैं। तो जब तक हम जमीन को सुधारेंगे नहीं, तब तक जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो हमें आवश्यकता है वो हमको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो आवश्यकता है सर इस कारण से कि हमको जमीन को सुधार करना है, और इसका सबसे बड़ा जो कारण है जिसके कारण जमीन कठोर हुआ या जिसके कारण जमीन 6 से 8 इंच जो है वो रासायनिक हो चुका है, उसका सबसे बड़ा जो कारण निकल के आया है कि लगातार हम जो रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, अत्याधिक रूप में रासायनिक खाद का उपयोग करना। आपने देखा होगा कि सर आज के डेट में हम नॉर्मली तरीके से यूरिया, डीएपी, राखड़, पोटास ऐसे तमाम तरह के रासायनिक चीजें डालते हैं। अगर मैं थोड़ा सा यूरिया के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। यूरिया मतलब कुछ और भी नहीं है, यूरिया मतलब नाइट्रोजन। मतलब हमारे पौधों को विकसित होने के लिए, उसके विकास के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है, और चूंकि जमीन कठोर हो चुका है इसके कारण नाइट्रोजन उनको पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती, तो हम क्या करते हैं, यूरिया के रूप में उस नाइट्रोजन को डालते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान भाई, आप सभी को पता होगा, जब आप यूरिया की बोरी खरीदने जाते हैं तो बोरी पे लिखा होता है 46% नाइट्रोजन। तो एक्चुअल में समस्या क्या आ रही है कि सर जब हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो चूंकि यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होता है, और बाकी जो 54% होता है वो अनवांटेड सब्सटेंट होते हैं जो उसके अंदर मिलाए जाते हैं। और उसको इसीलिए मिलाया गया था ताकि ये जब जमीन पे जाए तो जमीन के अंदर घुल जाए। लेकिन जब इनका यूज किया गया तो इसके रिजल्ट जो है वो अलग मिले। वही जो 54% जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, जो हम यूरिया के साथ अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो पानी के साथ घुल नहीं पाता, और जब वो घुल नहीं पाता वो वही चीजें जमीन में जमनी शुरू हो जाती है, और जब लगातार हम इन चीजों का उपयोग करते हैं तो एक समय के बाद जमीन को वो कठोर कर देता है। अगर हम डीएपी की बात करें सर, तो डीएपी क्या है, डीएपी है डाई अमोनियम फास्फेट। मतलब ये जितनी भी चीजें हम डाल रहे हैं, जो रासायनिक के रूप में हम लोग डाल रहे हैं, वो रासायनिक खाद के कारण ही जमीन जो है वो कठोर होती जा रहा है, लगातार उसकी उर्वरक क्षमता कमजोर होती जा रही है, उसके अंदर लगातार जमीन रासायनिक होते जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो पहली जरूरत ये है सर कि हमको जमीन को सुधारने की। और अगर मैं इसके लिए बोलूं ओरिगेनेटी, तो ओरिगेनेटी अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड के द्वारा तैयार किया एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, जिसका पहला जो काम होता है वो है जमीन का ट्रीटमेंट करना। जैसे ही किसान भाई इसका स्प्रे करते हैं, इसके पौधों पे, फसलों पे तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं, बट उसके साथ जमीन का ये बहुत तेजी से ट्रीटमेंट करता है। जमीन को भुरभुरा करना, जमीन को पोला बनाना, जो जमीन की रासायनिक जो चीजें हो चुकी है उसको खत्म करना, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर कोई भी किसान भाई जमीन का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, जमीन का सुधार करना चाहते हैं, तो ओरिगेनेटी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है सर, कि हम ओरिगेनेटी का लगातार इस्तेमाल करें। क्योंकि लगातार मैं 4-5 सालों से काम कर रहा हूं, जहां पर 2 से 3 से 4 साल हम लगातार ओरिगेनेटी का इस्तेमाल करा रहे हैं, वहां हम बहुत कम रासायनिक खाद में, मुश्किल से 10 से 15 किलो से 20 किलो यूरिया पे ही हम पूरा खेती करवा दे रहे हैं। तो भूमि सुधार के लिए सर ओरिगेनेटी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन।
थैंक यू पालेश जी। ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है आज की डेट में किसानों की, कि अगर भूमि सुधार हो जाए, क्योंकि जिस तरह भूमि का दोहन हुआ है, जिस तरह से रासायनिक खादों के माध्यम से हमने पैदावार निकाली है, मगर वो जमीनें कहीं ना कहीं बंजर होती चली जाएंगी। अगर इन जमीनों को अगर हम नहीं बचा पाए और ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम जनरेट नहीं कर पाए, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं जिन जिन चीजों को लेके हमने रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया था, वो आज कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भारी पड़ रही हैं। तो समय बदल चुका है और समय के हिसाब से बदलाव की स्थिति में है। एक व्यूअर का मेरे पास क्वेश्चन आया है कि मैंने ऑर्गेनिटी का इस्तेमाल किया था, पर मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जो ऑर्गेनिटी का रिजल्ट मिलना चाहिए था। तो निश्चित है उनकी कार्य पद्धति में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेज होगा। तो इसी प्रश्न को लेके मैं अग्रवाल जी से, सूर्यकांत अग्रवाल जी से जानना चाहूंगा कि कुछ लोगों को ऑर्गेनिटी के बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट मिल रहे हैं और कुछ लोग को कहीं ना कहीं चैलेंज आ रहा है। तो सर, किस विधि से हम इसको डालेंगे और किन किन फसलों में डाल सकते हैं और किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं, तो हम लोग मिस्टर सूर्यकांत अग्रवाल जी से जानते हैं। जी अग्रवाल जी। जी अग्रवाल जी, सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल सर। जैसा कि हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि ऑर्गेनिटी एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको आप प्लस माइनस दोनों रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज अगर हम लोग बात करें कि ये पौधों के रूप में किस तरीके से काम करता है या हम लोग कैसे विधि इसका उपयोग करें, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑर्गेनिटी का इस्तेमाल किन किन फसलों में कर सकते हैं। तो इतना तो है कि आप इसको किसी भी प्रकार के फसल में, जो भी पौधे जमीन से उग रहे हैं, चाहे वो फल हो, फूल हो, सब्जी हो, धान, चना, मक्का, गेहूं, बाजरा, जितने भी प्रकार के पौधे आपके पास में है, प्लांट्स आपके पास में है, या आप जो है इसको नर्सरी के रूप में, जैसे आप अगर गार्डनिंग का आपको अगर शौक है तो आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप जो है अपने बाड़ी पे सब्जियों का या फल फूल भी अगर लगाया है, नींबू का फल अगर आपने लगाया है, ऑरेंज संतरा का फल अगर आपने लगाया है, आम का फल अगर आपने लगाया है, तो उसमें भी मेरा कहने का मतलब ये है कि जमीन से उगने वाले जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे, फल फूल, सब्जियां हैं, आप सब में ऑर्गेनिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पे जमीन पे काम करता है और सीधे तौर पे पौधों पे काम करता है, जो दोनों ही तरीकों से पौधों के लिए भी लाभकारी है और जमीन के लिए भी लाभकारी है। तो फसलों की अगर बात करें तो आप जितने भी प्रकार के फसल आपके जानकारी में हैं, आप सारे फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विधि की अगर बात करें तो सबसे बढ़िया जो विधि, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, तो सबसे बढ़िया जो विधि इसका होता है वो होता है स्प्रे का विधि। आप इसको सिर्फ पानी के साथ में, और कोई भी चीज आपको अलग से मिक्स करने की जरूरत नहीं है, ना आपको रासायनिक खाद मिक्स करने की जरूरत है, ना आपको कीटनाशक दवाइयां मिक्स करने की जरूरत है, किसी भी नहीं, सिर्फ पानी है। और पानी में आपको इसकी क्वांटिटी के हिसाब से 1 लीटर में 1 ml, 1 लीटर में 1 ml ही पर्याप्त मात्रा में होता है ऑर्गेनिटी। इसको अगर आप स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो आपको और बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। जैसे अभी एक सवाल ये आता है कि सर हम लोग विधि में अगर बात करें तो उसके 3 विधि है प्रमुख। सबसे पहला जो विधि आता है इसका बीजोपचारण विधि होता है। क्या होता है कि हमारे पास जो सीड्स अभी आ रहे हैं, हमारे पास जो बीज आ रहे हैं, उनमें से 90% बीज तो सही होता है, लेकिन 10% बीज जो है उसमें खराब निकल जाता है या वो पौधे के रूप में विकसित नहीं हो पाता है। अगर आप इसको बीज में एग्जाम्पल के रूप में अगर बताना चाहूंगा, 1 क्विंटल अगर आपके पास में बीज है तो केवल 100 ml, 1 किलो में 1 ml और 1 क्विंटल में आपका 100 ml बीज में अगर आप इसको मिक्स करते हैं तो क्या होगा कि जो 10% बीज आपका वेस्ट होने जा रहा था, वो 10% बीज आपके पास में सुरक्षित हो जाएगा। उसमें से बिल्कुल 5 से 7% आपका यूज का निकल जाएगा जो वेस्ट होने वाला था। दूसरा चीज, जो 90% जो बीज जो उगने वाले हैं उसमें इतना ताकत आ जाएगा कि वो बहुत जल्दी जो है उगने के लिए तैयार हो जाएंगे और पूरे तरीके से स्वस्थ और सुरक्षित रूप से वो तैयार रहते हैं उगने के लिए। सबसे पहला विधि बीज के साथ में बीजोपचारण विधि जिसको हम लोग बोलते हैं।
दूसरा जो विधि है, हम लोग बोलते हैं इसको खाद के साथ में आप मिक्स करके डाल सकते हैं। देखिए, खाद के साथ में, ना कि रासायनिक खाद के साथ में। रासायनिक खाद हम लोग इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है और उस मानसिकता से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जबकि रासायनिक खाद या कीटनाशक हमारे कृषि पद्धति में शामिल नहीं है, इसको थोपा गया है। हमको अगर बात करें जैविक खाद, आप गोबर ले सकते हैं। इसमें अगर आप जो है तो 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप 5 या 10 किलो आप गोबर ले लेते हैं, या उसी 5 किलो आप यूरिया, अगर आप इसका करते हैं विधि, तो आपको बेहतर मिल सकता है। तीसरा जो विधि होता है वो होता है स्प्रे का विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं सिर्फ पानी के साथ में इसका उपयोग करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, केवल अल्टोस ही नहीं, आपके पास में जितने भी प्रकार के जैविक जो लिक्विड फार्मूला में आ रहे हैं, वो सारे जो है स्प्रे विधि में होता है। स्प्रे विधि में 2 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा होता है कि डायरेक्ट पत्तियों में पड़ता है। डायरेक्ट पत्तियों में पड़ने की वजह से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाती है, पत्तियां चौड़ा हो जाता है और भरपूर मात्रा में सूर्य से भोजन लेकर के पौधों को सुरक्षित करती है। तो क्या होता है, स्प्रे करने से सीधा जो है पत्तियों में पड़ता है। दूसरा, उसके बाद जमीन पे गिरता है, तो जमीन में होने वाले जितने समस्याएं वो भी सुरक्षित हो जाते हैं। देखिए, खाद में क्या होता है, सिर्फ जमीन में आता है, पत्तियों में नहीं आता है। लेकिन अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपका पत्तियों भी सुरक्षित रहेगा और आपका जमीन भी सुरक्षित रहेगा। तो 3 प्रमुख विधि है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फसल में अगर बात करें कितने बार अगर आपको डालना चाहिए, तो एक फसल में आपको कम से कम 3 बार आपको डालना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं धान की, चना, मक्का, गेहूं, बाजरा की, जो आपको 3 बार डालना है। इसके अलावा अगर आप सब्जियां डाल रहे हैं तो आप इसको हर 10 से 15 दिन में इसको स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप फल फूल डाल रहे हैं या आप प्लांट्स या गार्डनिंग कर रहे हैं तो इसको आप हर 10 से 15 दिन में स्प्रे कर सकते हैं। जी, थैंक यू सर। थैंक यू अग्रवाल जी, बहुत बेहतरीन जानकारी आपने दिया कि स्प्रे के माध्यम से हम जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। और निश्चितता अल्टॉस का पहला प्रोडक्ट ऑर्गन 80 था। और इसी दिशा में अब पालेश जी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर, रासायनिक खाद के माध्यम से जो भी खेती कर रहे हैं, क्या उसका विकल्प जो है आज की डेट में जो अल्टॉस के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि अल्टॉस ने 2 यूनिक प्रोडक्ट और निकाल दिए, ऑर्गन 80, अल्टोग्रो और अल्टो केयर, तो क्या ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमको जहर मुक्त खेती की तरफ आगे बढ़ने में प्रेरित करता है? क्या हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो पालेश जी से आइए हम जानते हैं कि हमारे पास जो ये 3 बेहतरीन प्रोडक्ट अभी अल्टॉस के माध्यम से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ चुके हैं, इनका हम किस तरह से कॉम्बिनेशन करते, इस्तेमाल करते हुए और जहर मुक्त खेती से किस तरह बच सकते हैं। तो आइए पालेश पटेल जी से हम इसके बारे में जानते हैं। जी पालेश जी। जी, थैंक यू सर। और बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा सर। और निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो हम जैविक खेती को मतलब कहा जाए रासायनिक खाद के विकल्प के रूप में हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं अल्टो केयर, अल्टोग्रो एंड ऑर्गन 80, इसको मैं सभी किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे, क्योंकि आज जैसा भी अग्रवाल जी ने बोला कि रासायनिक खाद का उपयोग हम पहले से नहीं करते आ रहे थे, इनको हमको जबरदस्ती थोपा गया है कि आप इनका उपयोग करो। और अभी के डेट में रासायनिक खाद के कारण बहुत सारी समस्याएं हो रही है, तो हम निश्चित तौर पे रासायनिक खाद के विकल्प के रूप में जैविक खेती और हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं सर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होगा या क्यों हम इसको इसके विकल्प के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि रासायनिक खाद में खर्चे बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आप यूरिया, राखड़, डीएपी ये सारी चीजों को मिलाए, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, तो बहुत ज्यादा खर्चे आते हैं सर। उसके एवज में अगर हम जैविक खेती की बारे में बात करें तो बहुत कम लागत पे हम लोग जैविक खेती को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी चीज कि जमीन लगातार खराब होते जा रहा है रासायनिक खाद की वजह से, तो अगर हम जैविक खेती की ओर जाते हैं, ऑर्गन 80 का इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपने जमीन को ठीक कर सकते हैं। तीसरी चीज, जमीन की उर्वरक क्षमता कमजोर होती जा रही है, जमीन बंजर होते जा रहा है। अगर हम जैविक खेती को विकल्प के रूप में यूज करते हैं तो हम अपने जमीन की जो उर्वरक क्षमता है उसको बेहतर कर सकते हैं, उसको बहुत शानदार लेके जा सकते हैं। चौथी चीज मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि हम उत्पादन के लिए लगातार रासायनिक खाद का उपयोग तो कर रहे हैं,
बट कहीं न कहीं उसका सीधा सा डायरेक्ट जो इफेक्ट हो रहा है वो हमारी बॉडी के ऊपर पड़ रहा है, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पड़ रहा है। रासायनिक खाद एक बहुत बड़ा कारण है एक इंसान को बीमार करने के लिए। तो हम अगर जैविक खेती को अपनाते हैं तो हम अपने शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं, और साथ ही साथ सर रासायनिक खाद की वजह से जो हमारे जमीन के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, वो निचले स्तर पे चले जाते हैं। लेकिन अगर हम जैविक खेती की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो हम वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो संख्या है उसको बढ़ा सकते हैं। अब ये तीनों हमारे पास जो 3 प्रोडक्ट है सर जैविक खेती को लेकर के, हमारे पास अल्टो केयर है, अल्टो ग्रो है और ओरिजिनेटी है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा सबसे पहले तो ओरिजिनेटी के बारे में। ओरिजिनेटी को अगर आप इस्तेमाल करते हो एक विकल्प के रूप में, कि सर रासायनिक खाद के विकल्प के रूप में हम ओरिजिनेटी का इस्तेमाल करें तो क्या क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सर आपको, इसका जो पहला काम है वो सॉइल ट्रीटमेंट का है। मतलब ये पहला काम करता है, जमीन के ट्रीटमेंट करता है, उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा सीड्स ट्रीटमेंट, ये हमारे जो बीज हैं उसकी ट्रीटमेंट करता है। मतलब आप इसको बीज उपचारण के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीज उपचारित आप इससे कर सकते हैं। तीसरा काम ये करता है सर स्पीडर के रूप में। स्पीडर का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी भी को स्पीड के रूप में पहुंचाना। मतलब आप अगर ओरिजिनेटी का यूज करते हैं और उसके साथ जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम गोबर खाद का भी उपयोग करते हैं, कई बार हम रासायनिक चीजें उपयोग करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है सर जब हम धान की कटाई करने जाते हैं तो उस समय वो चीजें घुल नहीं पाती होती, हमको वहां पर स्पेशली दिखाई देता है, गोबर खाद दिखाई देता है। लेकिन अगर ओरिजिनेटी यूज होगा तो वो उनको घोलने का काम करेगा, तो ये स्पीडर का भी काम करता है। साथ ही साथ एक्टिवेटर, जमीन के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ये एक्टिव करके पौधों तक पहुंचाने का काम करता है। जमीन के अंदर अगर आपको फास्फोरस चाहिए, कॉपर चाहिए, बोरान चाहिए, आपको नाइट्रोजन चाहिए, ऑलरेडी जमीन के अंदर है, ये एक्टिव करके जब पौधों तक पहुंचाने का काम करेगा तो हमको रासायनिक खाद डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ग्रोथर का भी काम करता है सर, पौधों को ग्रोथ देना, पत्तियों का ग्रोथ करना, फूलों का ग्रोथ करना, फलों का ग्रोथ करना, ये बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही साथ ये प्रमोटर का काम करता है सर, ये पौधों को बढ़ाने में मदद करता है। बहुत सारे लोगों को जगह देखा जाता है कि उत्पादन में कमी का एक सबसे बड़ा जो रीजन है कि कंसे का कम होना। जब आप ओरिजिनेटी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो कंसे हैं, जितना आप अभी कंसा आप अपने खेतों में ले रहे हैं, मैक्सिमम 20 to 30% कंसे आपके बढ़ जाएंगे। मैं तो बहुत बड़ा रिजल्ट इनका देखा हूं सर। तो कंसे जब बढ़ेंगे ऑटोमेटिक उत्पादन बढ़ेगी, बालिया बढ़ेगी, मजबूत होगा। साथ ही साथ सर हम इनका उपयोग वेंटिंग एजेंट के रूप में भी कर सकते हैं। बाहर मार्केट में हम चिपको का इस्तेमाल करते हैं जो किसी भी रासायनिक चीजों को पौधों में चिपकाने का काम करता है, लेकिन हमारा जो ओरिजिनेटी होता है वो चिपकाने का काम नहीं करता, वो सीधे पौधों पे अवशोषित करने का काम करता है। मतलब आप किसी के भी साथ आप अगर कीटनाशक डालते हैं, अगर आप यूरिया डालते हैं, जो भी आप डाल रहे हैं, अगर आप उसके साथ अगर आपने ओरिजिनेटी का इस्तेमाल करते हैं तो ये टोटली उस पौधा उसको अवशोषित कर लेगा। मैक्सिमम जगह देखा जाता है जब कीटनाशक का छिड़काव होता है तो पत्तों पे पड़ने के बाद मैक्सिमम जो कीटनाशक है वो या तो जमीन में नीचे गिर जाता है या तो हवा में उड़ जाता है। उसका 5% मुश्किल से जो है उपयोग होता है, इसलिए हमको महंगी दवाइयों का यूज करना होता है। लेकिन अगर हम ओरिजिनेटी का इस्तेमाल करेंगे तो नॉर्मल से नॉर्मल कीटनाशक, सस्ते से सस्ते कीटनाशक के साथ अगर ओरिजिनेटी का आप इस्तेमाल करेंगे तो ये ओरिजिनेटी जो है उस कीटनाशक के पावर को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि 100% पौधा उसको क्या करेगा, अवशोषित करेगा। साथ ही साथ सर हम इसका उपयोग रेगुलेटर के रूप में भी कर सकते हैं, मतलब गति प्रदान करने वाला। ये पानी को पतला करता है और पूरे खेतों में तेजी से फैलाने का काम करता है। ये तो पहली चीज ओरिजिनेटी का हम रासायनिक खाद के विकल्प के रूप में यूज कर सकते हैं। दूसरा मैं बताना चाहूंगा सर अल्टो ग्रो के बारे में। अल्टो ग्रो हमारा एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। अल्टो ग्रो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। सबसे पहले इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि ऑलरेडी पौधों के लिए जरूरत होता है, उसी के विकल्प के रूप में हम रासायनिक खाद डालते हैं। तो अगर हम अल्टो ग्रो डाल रहे हैं तो उसके अंदर कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक और बोरान जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो पौधों के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरा सर इसके अंदर बहुत सारे प्रोएक्टिव एंजाइम्स हैं जो हमारे पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रोएक्टिव एंजाइम का मतलब ये एक मतलब रसायन के रूप में है जो कि पौधों की सुरक्षा के लिए काम करता है। कीड़ों से सुरक्षित रखता है पौधों को, बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, वो प्रोएक्टिव एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। और तीसरा इसके अंदर है सर पौधों का अर्क। ये 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। अगर हम इसके लाभ की बात करें
तो अगर हम एल्टोग्रो का यूज करते हैं तो ये पौधे को अंकुरित करने में और पौधे को स्वस्थ रखने में मदद करता है। साथ ही साथ पौधों की वृद्धि करना, पोषक तत्वों की पूर्ति करना, क्लोरोफिल का उत्पादन करना, एंजाइम की गतिविधियों को एक्टिव कर देना, पौधों का पूर्ण विकास करना, हमारे पास जो पौधे हैं उसकी क्वालिटी, उसकी बीजों की क्वालिटी को लेकर के उपज को बढ़ाना, मिट्टी का ट्रीटमेंट करना, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसको बनाए रखना, इतनी सारी चीजों में ये एल्टोग्रो का यूज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं सर। तीसरा जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है एल्टो केयर, और एल्टो केयर बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। मैक्सिमम जगह हम देखते हैं सर किसानों को कई बार कीटनाशक डालने की जरूरत पड़ती है और वो महंगे महंगे कीटनाशक डालते हैं, रासायनिक कीटनाशक डालते हैं, लेकिन हमारे पास जो अल्टो केयर आता है वो टोटली वो जो है नीम के बीज से मिलकर के बना हुआ, नीम के पत्तियों के तेल से मिलकर के बना हुआ और थाइमाइल से मिलकर के बना हुआ है। मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं, मतलब हम लोग हर्बल कीटनाशक जो कीड़ों को मारता तो है बट उनके साइड इफेक्ट नहीं होते, उसका हमारे बॉडी के ऊपर या हमारे जमीन के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होते सर। तो ये कीटनाशक फंगीसाइड, मिटीसाइड है जो 200 प्रकार के कीड़ों के ऊपर काम करता है। जैसा अगर हम बात करें कैटरपिलर हो गया, व्हाइट मक्खिया हो गया, लीफ हाइपर हो गया, ऐसे बहुत सारे लगभग 200 तरह की कीड़ों के ऊपर सर इनका हम जो है उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम इसके बारे में बताऊं तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका फायदा क्या है, क्योंकि इसके अंदर हानिकारक रसायन नहीं है, तो ये तो ना तो आपके बॉडी को इफेक्ट करेगा और ना ही जमीन के ऊपर कोई गलत असर इनका होगा। दूसरा सर ये क्या करता है, कीड़ों का जो हार्मोनल बैलेंस होता है ये उसको बाधित कर देता है, जिससे कीड़े के अंदर प्रजनन क्षमता नहीं हो पाती, जिसके कारण जो कीड़ों का या कीड़ों का जो मतलब ग्रोथ होता है सर, या उनके अंदर जो वृद्धि होती है उसको ये रोक देता है। नॉर्मली अगर कोई किसान इसको डालेगा तो वो हो सकता है 4 से 5 दिन के अंदर इसका असर उनको न दिखे का मतलब उनको कीड़े तो नजर आएंगे बट वो कीड़े जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और वो हमारे फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। सर ये हमारे पास जो मधुमक्खियां होती है या मदर बीटल्स होती है उनके ऊपर इनका कोई जो फर्क नहीं पड़ता, उनको ये नहीं मारता क्योंकि वो पत्तियों को नहीं खाते। इनका टोटल जो असर है उन्हीं के ऊपर है जो पत्तियों को खाने वाले जो कीड़े होते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, बहुत कम खर्चे पे अल्टो केयर, अल्टोग्रो और ओरिगेनिटी, अगर ये तीनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल अगर एक किसान करता है तो मैं इस मंच के माध्यम से और इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको बताना चाहूंगा सर, 100% आप रासायनिक खाद के विकल्प के रूप में जैविक खेती को कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे अल्टोस के ओरिजिनेलिटी, अल्टो केयर और अल्टोग्रो, और बहुत ही आपको नॉर्मल प्राइस में बहुत कम लागत पे आप इसको एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं जरूर कहना चाहूंगा सर, हर किसान को इसको इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू पालेश जी। बहुत सारे लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, जो है क्वेश्चंस जो है आप बोलेंगे तो यूट्यूब पे और भरमार हो चुकी है सैकड़ों क्वेश्चन की, और जो आप लोग बोल रहे हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन के लोगों के आंसर आ रहे हैं। क्योंकि कीटनाशक की बार बार बात होती है कि जो हमारी फसल है उसमें जो सबसे ज्यादा प्रभाव होता है वो पूरी फसल तैयार हो जाती है और उसके बाद कहीं ना कहीं माहू आ जाता है और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो है फसलों को जो प्रकोप जो है कीटनाशक का प्रकोप आता है और उसको कहीं लेके चैलेंज होता है। तो इसी दिशा में मेरे पास जो क्वेश्चन अग्रवाल जी के लिए है कि लोग माहू कहीं ना कहीं फसलों को बहुत बड़े स्तर पे नुकसान करता है। साथ में कुछ लोग का क्वेश्चन आता है कि लाल कीड़े अभी शुरुआती दौर पे जैसे ही हम फसल लगा रहे हैं वो कीड़े आ रहे हैं और हमारी फसलों को कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं किस तरह से हमारे प्रोडक्ट जो है वो ये कीटनाशकों का विकल्प बन सकते हैं और किस तरह से हम उसको डाल सकते हैं, उसके लिए मैं अग्रवाल जी से चाहता हूं कि इस पे सर थोड़ा विस्तृत लोगों को जानकारी दें। हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, वो उनकी जो आशंका है उन आशंकाओं को इन प्रोडक्ट के माध्यम से कैसे निर्मूल साबित करते हुए कैसे बेहतर हम विकल्प के रूप में इसको इस्तेमाल करेंगे और बेहतर फसल लेंगे। जी अग्रवाल जी। जी बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, आपने जो है बहुत शानदार जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो प्रश्न रखा है ये हर किसानों के लिए आज सबसे बड़ा समस्या बनते जा रहा है, वो है लाल कीड़े का। ये लाल कीड़ा जो है अभी पिछले 1 साल से इतने परेशान कर चुके हैं किसानों को और इतने तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, इतने हजारों प्रकार के रासायनिक खाद या कीटनाशक डालने के बाद भी वो लाल कीड़ा नहीं मर पा रहा है। तो ये समस्या जो अभी सवाल आपने पूछे बहुत शानदार सवाल है और इसके पीछे मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाल कीड़ा क्या है और ये मरता क्यों नहीं, ये क्यों परेशान करके रखा है। देखिए, आप अगर बात करेंगे लाल कीड़े के तो है ये कीड़ा, और इसकी जो उत्पत्ति होती है ना सर, ये शुरुआत से ही हमारे जमीन के अंदर पाए जाते हैं। शुरुआत से ही जब हम लोग भूमि तैयार करते हैं
उस समय क्या होता है कि ये जो लाल कीड़े होते हैं वो उसमें मौजूद होते हैं। जब हम लोग जिस समय जुताई का काम करवाते हैं, जिस समय हम लोग मताई का काम करते हैं, उस समय वो मौजूद होते हैं। पहले क्या होता था, पहले हमारे जमीन के पास में इतना ताकत था, उसके पास में इतना ऊर्जा था कि उस कीड़े को वही खत्म कर देता था जमीन के अंदर ही। लेकिन आज जब खुद ही व्यक्ति कमजोर है तो वो दूसरे को क्या मार सकता है। आज हमारे जमीन की अगर बात करें, जिसमें से 6 से 8 इंच पूरे तरीके से रासायनिक है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी कम है, जिंक भी कम है, बोरान की मात्रा कम है, फास्फोरस, मैग्नीज, ये सारे चीज कम होते जा रहे हैं। तो क्या हो गया, वो कमजोर हो गया। तो जब जमीन ही कमजोर हो गया तो वो लाल कीड़े को कैसे मारेगा। लाल कीड़ा की उत्पत्ति जो हो रहा है वो उसी समय से हो रहा है, पहले से ही हमारे जमीन पे मौजूद है और था। पहले क्या होता था, जमीन उसको वही खत्म कर देता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उसको खत्म नहीं कर पा रहा है। परिणाम कब मिलता है, जब हम पौधा लगाते हैं तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद हमको पता चलता है कि इसमें कीड़े, लाल कीड़े आ चुके हैं। आ चुके नहीं, पहले से ही थे, पहले से ही है। अगर हम लोग जमीन को सुधारने के ऊपर में ध्यान देंगे, कारण क्या है, कारण है हमारा जमीन। और आ चुका है, इसलिए बुलबुले का आना बंद हो गया। जिस दिन आपके जमीन में बुलबुला इस समय में ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो इसको सबसे बेस्ट विधि के रूप में आपको बताना चाहूंगा। आप अल्टोस कंपनी का अल्टो केयर करवाते हैं, उसी समय आपको जो है रेत में मिला करके इसको जो है एक बार पूरे तरीके से जमीन में छिड़काव कर दो। वो क्या होगा, जब जुताई मुताई करेंगे तो उस समय क्या होगा, आपका मिट्टी पलटी होगा। और जब आपका मिट्टी पलटेगा तो वो जो लाल कीड़े रहेंगे वो वही खत्म हो जाएगा, वो वही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा जो हमारा ऑर्गेनिटी जो काम करता है वो सड़ाने का भी काम करता है। आप देखिए होंगे हमारे खेत में जितने भी प्रकार के अपवर्थ पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, जो कहीं ना कहीं खत्म नहीं होता है, घुलता नहीं है, सड़ता नहीं है। आप अगर ऑर्गेनिटी डालते हो तो सारा चीज को सड़ा देने का काम करता है। तो अगर आपको लाल कीड़े से बचना है तो आपको थैंक यू, थैंक यू। कुछ आवाज में प्रॉब्लम आ रही है तो एक क्वेश्चन और लोगों को आ रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो धान की फसल करते हैं वो रोपा लगाते हैं, और उस रोपा को जब हम निकालते हैं और फिर उसको हम निकाल करके प्लांट करते हैं खेतों में, तो बहुत सारा जो हमारा रोपा होता है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। तो किस तरह से उस रोपे से हम बच सकते हैं, तो उसके लिए मैं पालियस पटेल जी चाहता हूं। और साथ में एक क्वेश्चन और लोगों का आ रहा है कि सर माहू जो है, जब हमारा जो पौधे हमारे गर्भ धारण करते हैं उसके बाद जो है एक बड़ा प्रकोप आता है माहू का, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, लोगों का क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू सर। जी बिल्कुल, मैं इसके ऊपर जरूर बोलना चाहूंगा सर, क्योंकि जैसा हम सबको पता है कि 2-3 तरह की खेती होती है। हमारे किसान भाई सबसे पहला तो वो बुआई करते हैं, एक खेती कि जब वो बीजों की बुआई करके फसल उत्पादन करते हैं। दूसरा एक रोपाई होता है, और तीसरा जो होता है लेई बना करके, जहां पर पहले से जो अंकुरित धान है उसको जो है बुआई की जाती है। तो रोपाई के बारे में आप सबको कहना चाहूंगा कि रोपाई जब हम करते हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है किसानों की, कि जब वो जो पौधों को जब वो उखाड़ते हैं लगाने के लिए, तो जब वो उखाड़ने की प्रक्रिया में 30-40% पौधे जो है तो खराब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका जो सबसे बड़ा जो कारण है कि जमीन का कठोर होना, जमीन का कड़ा होना उसकी एक मुख्य वजह है। अगर आप उसको बेहतर करना चाहते हैं और वो नुकसान से बचना चाहते हैं, तो आपको सिंपल सा काम करना है कि जैसे आपने अगर रोपाई के लिए जहां पर आपने धान लगाए हैं, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ की भाषा में थरहा बोलते हैं, आप अगर थरहा को उखाड़ना चाहते हैं, जब आप लगाने के लिए उसको जाते हैं, जब आप जो है रोपाई करने के लिए जाते हैं, तो आप उस पौधों को उखाड़ने के 2 से 3 दिन पहले, अगर आप जिस समय आपको पौधा उखाड़ना है उसके 2 से 3 दिन पहले आप 200 ml या 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से
जो है आप ओरिगन 80 को या तो आप जो है खाली रेती में आप उसको मिक्स करके आप उसको मतलब छिड़काव कर दो, या तो आप 4 से 5 किलो यूरिया लेकर के अगर आप उसके उसमें अगर 200 ml के आसपास अगर आप ओरिगन 80 ले करके अगर आप उसको जो है उसके अंदर आप छिड़काव कर दो, उसके अंदर डाल दो, और 3 दिन बाद अगर आप उसको पौधों को उखाड़े तो एक भी पौधा आपका खराब नहीं होगा। आप अच्छे तरीके से जो है वो रोपाई की प्रक्रिया को जो है वो कर पाएंगे। इससे जो है जमीन जो है वो जो कड़ापन होता है उसमें उनको आसानी मिलती है और पौधा जो है वो सर आसानी से वो उखड़ जाता है। ध्यान रखना है कि उसमें स्प्रे नहीं करना है सर। आप उसको या तो यूरिया के साथ मिला के डाल सकते हैं या नॉर्मली आप रेती लेकर के उसमें जो है छिड़काव कर सकते हैं, मतलब उसमें स्प्रे ना करें उसको स्प्रेयर के माध्यम से। ये पहला रोपाई के माध्यम से आप कर सकते हैं। एक दूसरा सवाल था सर, मैं अगेन उस सवाल को थोड़ा सा एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगा। आपने जो दूसरा एक और सवाल पूछा था, अच्छा वो माहों को लेकर के था। जी जी जी, ओके, थैंक यू। मैं सबको बताना चाहूंगा और ये सब किसान भाइयों को ऑलरेडी पता ही है कि माहों क्यों होता है। माहों को जो सबसे बड़ी जो समस्या है सर माहों आने का, वो और कुछ नहीं है, रासायनिक खाद का ज्यादा उपयोग। जितने भी किसान भाई हैं जो लगातार और ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद डालते हैं, उनके खेतों में ज्यादा मात्रा में माहों की जो समस्या है वो होती है। तो अगर आप माहों से बचना चाहते हैं तो पहला तो तरीका ये है कि आप रासायनिक खाद का उपयोग कम करें। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है ओरिगन 80, अल्टो ग्रो और अल्टो केयर का अगर आप शुरुआती समय से इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं सर बहुत सारे किसानों से मिलता हूं और हमारे जो प्रोडक्ट है उनको लगातार, हमारे किसान भाई हैं जो लगातार 2 से 3 सालों से इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, वो मुझे बता रहे थे सर, स्पेशली माहों के बारे में बात निकल चुकी है तो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि वो लगातार 2-3 सालों से हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बहुत कम रासायनिक खाद डालते हैं, नाम मात्र यूरिया डालते हैं, पोटाश तो डालते नहीं है, नाम मात्र वो रासायनिक चीजें डालते हैं। और वो बता रहे थे सर कि ओरिगन 80 लगातार इस्तेमाल करने की वजह से मेरे खेतों में इस बार जो मैंने फसल लिया तो मेरे खेत के आसपास सभी खेतों के अंदर माहों की समस्या थी, लेकिन मेरे खेत में नहीं था। मैंने पूछा इसका रीजन क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर चूंकि मैं लगातार ओरिगन 80 इस्तेमाल कर रहा हूँ, रासायनिक खाद बहुत कम डालता हूँ, यही वो कारण है जिसकी वजह से माहों की समस्या नहीं हुई। तो जितने भी किसान भाई हैं मैं आपसे स्पेशली कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि माहों आपके खेत में न हो तो आप अभी से लगातार शुरुआती समय से ही अल्टो केयर, अल्टो ग्रो और ओरिगन 80 इसका इस्तेमाल करें और रासायनिक खाद की मात्रा को कम करें, क्योंकि माहों होने का एकमात्र जो कारण है वो है रासायनिक खाद की अत्यधिक जो है उपयोगिता। तो सर ये माहों से अगर बचना है तो इस तरीके की विधि हमारे किसान भाई जो है वो अपना सकते हैं। एक क्वेश्चन लगातार लोगों के दिमाग में आ रहा है और लगातार लोग पूछ रहे हैं कि क्या सर ये तीनों प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं? अग्रवाल जी सुन पा रहे हैं? आपके ऑडियो के कारण थोड़ा सा चैलेंज हो रहा है मगर जी 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 सुन पा रहा हूं। तो सर क्या तीनों प्रोडक्ट को मिला के डाल सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन लोग लगातार पूछ रहे हैं। क्या ओरिगन 80, अल्टो ग्रो और अल्टो केयर? बहुत संक्षिप्त में करेंगे प्रोग्राम, हमें चूंकि 1 घंटे का हमारा प्रोग्राम था और हम एंडिंग की तरफ हैं और लोगों की सेल्स को भी लेके थोड़े से प्रश्न हैं, तो बहुत संक्षिप्त में करेंगे और इसके बाद हम कुछ 2-3 प्रश्न और लेकर के इस प्रोग्राम को हम करेंगे। क्योंकि आपके प्रश्न बहुत हैं, आपकी उत्सुकता बहुत जगह है, तो निश्चित है हम इसके लिए और भी प्रोग्राम आगे करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। तो जी अग्रवाल जी, क्वेश्चन क्या तीनों प्रोडक्ट को हम मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं? सुन पा रहे हैं अग्रवाल जी? ध्यान रखें कि वो समय अलग अलग हो। जी जी जी। वो एक साथ पहले खाद के रूप में आप डाल सकते हैं, दूसरे खाद के रूप में डाल सकते हैं और तीसरे बार जो है इसको स्प्रे कर सकते हैं। अग्रवाल जी से नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, तो हम पालिस जी से क्वेश्चन लेते हैं कि सर तीनों प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आप तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ में, लेकिन स्प्रे विधि में आपको स्प्रे विधि में तीनों प्रोडक्ट एक साथ मिला करके आप छिड़काव कर सकते हैं, खाद के साथ में नहीं। जी अग्रवाल जी, मैं लास्ट में आपसे एक और प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि सर किस तरह से हम किसानों तक अपनी बात को रख पाएं और अपना प्रोडक्ट हर किसान तक पहुंच पाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सारे लोग
जो बैठे हैं हम लोग का कहीं ना कहीं जो मेन टारगेट है कि हम अपने प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे पहुंचा पाएं, लोगों को कैसे सिखा पाएं। तो आप क्या सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर यूनिक सेलिंग पॉइंट की हम बोलें कि अगर हमको लोगों को प्रोडक्ट देना है तो हम क्या सेलिंग यूनिक पॉइंट का इस्तेमाल करें, वो दो चीजें मैं आपसे चाहता हूं कि आप बताएं कि आप कैसे ऑर्गेनिटी हर किसान को दे देते हैं, बड़ी मात्रा में उनके तक पहुंच जाता है, आप क्या बात करते हैं, वो सारे हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं। वो ट्रिक जिसके माध्यम से आप ऑर्गेनिटी लोगों को दे देते हैं, आपसे लोग ऑर्गेनिटी लेते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं और आने वाले समय में बेहतर काम भी करते हैं। देखिए, मैं सिंपली तो उसको बताना चाहूंगा सर, यहाँ पे बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि हमसे ऑर्गेनिटी बिकता नहीं है, हम इतना फायदा उनको दिखाते हैं, उसके बावजूद भी जो है वो व्यक्ति जो है नहीं खरीद पाता है। इसके पीछे दो कारण है सर। सबसे पहला कारण ये है कि हम केवल किताबी ज्ञान उसको देते हैं कि सर इसमें ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है। ऐसा लगता है सामने वाले किसान को कि वो केवल जो है एक पन्ने को पढ़ करके वो हमको बता रहा है। हम उसको जब तक कनेक्ट नहीं हो पाएंगे किसान के साथ में, तो वो हमारा प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। इसमें सर मैं दो तरीके जो है इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहला अगर बात करो, अगर आपको किसानों के पास में ऑर्गेनिटी को पहुंचाना है तो सबसे पहला जो चीज है, आप उनके बारे में सोचो, उनको फायदे दिलाने के बारे में सोचो। किसान को क्या फायदा दिला सकते हैं, आप उसको ये समझा सकते हो कि भाई साहब आप किसान हैं, हम भी किसान परिवार से हैं और हमारे पास में जो चीज है वो है हमारा जमीन। लेकिन सोच कर देखो कि कल के डेट में ये जमीन रहेगा, लेकिन अगर इसमें कुछ भी उत्पादन नहीं होगा तो क्या होगा? तो वो किसान जो है थोड़ा सा भावुक जरूर हो जाएगा कि ऐसे में तो काम बनने वाला नहीं है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसान को भविष्य में होने वाली उनको जो असुविधाएं हैं, उनको जो दिक्कतें हैं, उनको अभी वर्तमान में उनको दिखाना है। क्योंकि आपका जो संपत्ति है वो खेत है, आपका जो संपत्ति है वो जमीन है। जिस दिन ये खेत या जमीन, चलिए, अग्रवाल जी से चर्चा नहीं हो पा रही है, नेटवर्क वीक है और मौसम के कारण। तो यही सेम प्रश्न जो है मेरा पालेश जी से है कि पालेश जी, आप लोगों को क्या बोलना चाहते हैं? बहुत सारे व्यूअर्स हैं, साथी हैं, वो आपके जैसे भी लाखों रुपए की इनकम लेना चाहते हैं और ऑर्गेनिटी के माध्यम से बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है, पिनों का अंबार लगने वाला है। तो मैं चाहता हूं कुछ मूल मंत्र हमारे व्यूअर्स को दें कि इस महीने उनके भी 2-3 लेवल बदल जाए, उनके पास भी इनकम 2-3 तरफ आ जाए। किस तरह से ऑर्गेनिटी को हम लोगों के बीच में रखें और किस तरह से हम इसको, जो कि सेलिंग यूनिक पॉइंट हम लोग बोलते हैं, किस रूप से हमारे प्रोडक्ट को लोगों तक हम पहुंचाएं और उनको क्या मंत्र देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। सर, सबसे पहले तो मैं सभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साथियों से कहना चाहूंगा कि दो चीजें हैं सर इसके अंदर। पहली चीज तो ये है कि जब हम ऑर्गेनिटी को लेके हम काम करते हैं तो हमारा पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो रहता है कि हमको इससे बहुत बड़ी जो है अर्निंग जनरेट करनी है। बट उससे भी पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि सर, अगर अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड को केवल प्रोडक्ट बेचना होता तो वो बाहर जैसे ट्रेडिशनल चीजें चल रही है वैसे ही वो भी कर सकती थी। बट कंपनी का एक विजन है सर एग्रीकल्चर को लेकर के कि हम पूरे भारत को जहर मुक्त खेती देना चाहते हैं। हम पूरे भारत में जैविक खेती को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे लोग स्वस्थ रहें और किसानों के खर्चे कम हो। तो पहली चीज तो सर अंदर एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि मैं एक बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ। कि अगर मैं किसी किसान भाई के साथ मिलने जा रहा हूँ तो अंदर ये थॉट प्रोसेस चलना चाहिए कि अगर वो मेरे इस प्रोडक्ट को यूज करेगा तो उसका जमीन ठीक हो जाएगा, उसके लागत कम हो जाएंगे, वो एक बेहतर जैविक खेती की ओर आगे बढ़ेगा। ये थॉट प्रोसेस तो जरूर होना चाहिए। ये तो पहली चीज है सर, ये अंदर होनी चाहिए। मतलब सर हमारी एकेडमी बोलती है कि एक देने का जो भाव है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं सबसे बड़ी चीज कहना चाहूंगा सर कि जब भी हम जाते हैं किसानों से मिलते हैं, अगर हम रिटेल के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट कड़ी है वो आता है रिलेशन बिल्डिंग। कि सबसे पहले हम जाएं तो हम एक रिलेशन बनाए किसानों के साथ, उनसे बातचीत करें, उनके मतलब माहौल में थोड़ा सा अपने आप को ढालें, उनके बारे में बातचीत करें, उनके खेती के बारे में बातचीत करें, कहाँ तक खेती पहुंची है। तो कुल मिलाकर के एक रिलेशन बॉन्डिंग करें। जैसे मैं अगर किसानों से मिलता हूं सर जाके, तो सबसे पहले मेरा सवाल होता है सर कि कैसा चल रहा है, बुआई वगैरह हो गया आपका, कितने एकड़ में खेती बाड़ी करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या कैसा मौसम है, अभी कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। एक मतलब रिलेशन बिल्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और दूसरा जो सबसे बेहतरीन चीज है सर, अगर मैं इसको बोलूं सेल क्लोजिंग टेक्निक, मतलब जिससे बेहतर क्लोजिंग हम कर सकते हैं, वो है डेमो। जब भी आप किसानों को इसके बारे में बताते हैं, जब आप
ओरिगेनेटी के बारे में बताते हैं, इसके ये फायदे हैं, इस तरीके से काम करता है। और जब आप उसके साथ लास्ट में जब आप डेमो करते हैं, तो जब हम डेमो करते हैं सर, तो उन चीजों को वो प्रैक्टिकली देखता है। जब हम पत्तों के साथ डेमो करते हैं या कार्टून के साथ हम डेमो करते हैं, तो हम उसको रियल में दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट जो हम बता रहे हैं ये एक्चुअल में ऐसे काम करता है। और वो जब अपनी आंखों से देखता है तो वो थोड़ा सा बिलीव लेवल उनका बढ़ता है। तो ये डेमो एक बहुत बड़ी चीज है सर। मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर साथियों से कहना चाहूंगा कि अगर आप मैक्सिमाइज रिटेल करना चाहते हैं ओरिगेनेटी को, तो डेमो को आप अपने ओरिगेनेटी प्रेजेंटेशन का आप एक पार्ट बना लीजिए कि आप हर किसान के साथ जिससे भी मिल रहे हैं मैक्सिमम आप क्या करें, डेमो करें। तीसरा एक चीज मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि बहुत बार, क्योंकि ये डुप्लीकेटेबल नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं, कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत डेमो करने के बाद भी या बताने के बाद भी वो थोड़ा सा उनके अंदर हो रहता है सर कि मैं एक आपसे कैसे बिलीव करूं कि आपको तो मैं जानता नहीं हूं। तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि हम उसको 1 से 2 ढककर उसको दे सकते हैं कि सर ये 1 से 2 ढककर रखो, आप 2 लीटर पानी में आप इसको मिला करके आपके घर में जो भी पौधे होंगे आप उसमें स्प्रे करवा देना। आप उनका नंबर ले लीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर रख लीजिए, और जब वो स्प्रे करेगा और 2-4 दिन बाद जब आप उसको कॉल करेंगे, तो जब वो स्प्रे किया रहेगा तो उसको रिजल्ट आपको हफ्ते दिन के अंदर उसको मिल जाएगा। तो फिर वो आपको ओरिगेनेटी अपने धान के लिए वो आपको ऑर्डर दे सकता है। तो ऐसी कुछ टेक्निक हम अपना सकते हैं सर, जिससे हम रिटेलिंग को जो है वो बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं और हर व्यक्ति के पास अपना अपना अनुभव है और सभी के अनुभव अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो आप अगर इनको कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो इनको जोड़ के आप जो है इनके बेनिफिट्स ले सकते हैं। थैंक यू पालिस जी। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्नों का हम लोग जवाब नहीं दे पाए। बिल्कुल आप चिंता मत करिए, हम टेक्नोलॉजी से लेस हैं। आपके जो भी प्रश्न होंगे, जैसे किसी का भी प्रश्न था कि सर डेमो हम कैसे करें, दिखाएं, बहुत जल्दी हम एक डेमो पे छोटा सा वीडियो बना के आपको डाल देंगे, जिससे आप लोगों को दिखा पाएंगे। आपके जो क्वेश्चन आंसर, जो कॉमन क्वेश्चन आंसर है, उनको लेके भी बहुत सारे हमारे अल्टॉस एकेडमी के चैनल्स पे ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कुछ नए नए बना के दे देंगे। आपके जो क्वेश्चन है उनको हम कंपाइल कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। जब हम सेकंड सेशन करेंगे तो वो सारे प्रश्नों को हम उसमें शामिल करेंगे। उसको आपकी जो और जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं को हम शामिल करेंगे। उड़द की खेती में किस तरह काम करती है, मूंग पे लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। आप बोले तो दलहन की जो फसल है, अरहर में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कुछ वीडियोज भी हमारे पास तैयार हैं जो कि अल्टॉस एकेडमी के चैनल्स या डिफरेंट चैनल्स में ऑर्गेनेटी और अल्टॉस के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि अल्टो ग्रो और अल्टो केयर, क्योंकि ये तीनों का जो संगम में आने वाले समय में एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने वाला है, कुछ बेहतर करने वाला है, जबरदस्त करने वाला है। आप बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, बहुत बेहतर ढंग से इंफॉर्मेशन देंगे। इसके पीछे मकसद ही ये है कि आपको ज्ञान के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से, इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपको कितना बेहतर किया जाए कि आप जब फील्ड में जाएं तो हर प्रश्न का आपके पास जवाब रहे। आप फील्ड में जाएं तो लोगों को अपने दिलों में समाहित कर सकें। आप जब फील्ड में जाएं तो लोगों को बेनिफिट दिला पाएं। और कहीं ना कहीं जो आज हमारी अल्टॉस की जो सबसे बड़ी ताकत है वो यही है कि हर घर तक किस तरह से लोगों को स्वस्थ किया जाए, समृद्ध किया जाए, किस तरह से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, कैसे भूमि को बेहतर किया जाए, कैसे फसलों को बेहतर किया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज आमदनी कैसे बेहतर किया जाए। मैं सारे किसान लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि एक तरफ खेती भी करना है और एक तरफ डायरेक्ट सेलिंग अल्टॉस जैसा बिजनेस भी करना है, एक तरफ लोगों के लिए पैदावार भी करना है और एक तरफ हमको नेटवर्क में जुड़ के अपनी इनकम को भी बेहतर करना है। इन दोनों का बोलते समय बदल चुका है और समय के हिसाब से अपने आप को क्या करना पड़ेगा, सामंजस्य बनाना पड़ेगा। आपको खेती भी करना है और साथ में डायरेक्ट सेलिंग भी करना है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? जो आपको अनुभव मिले हैं, जो प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किए, ये प्रोडक्ट लोगों तक कैसे पहुंचे। सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रहना है, ऑर्गेनिटी खुद भी इस्तेमाल करना है और ऑर्गेनिटी लोगों को भी देना है। ये दोनों का अद्भुत संगम हमें तैयार करना है और उसके लिए हम आपको प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए हम आपको तैयार करेंगे, उसके लिए हम आपको एजुकेशन देंगे। हमारा यही मिशन है कि हर किसान ऑर्गेनिटी के साथ अपने फसलों को भी बेहतर करे और अल्टॉस के साथ आने वाले समय में लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 50 लाख और करोड़ों रुपए की इनकम मिले। ये दोनों का अद्भुत संगम होगा। तो जो हमारा मिशन है कि हर आदमी स्वस्थ कैसे रहे, हर आदमी समृद्ध रहे, किसानों को हमको फसलों के माध्यम से मजबूत भी करना है और उनका लाइफ स्टाइल भी बेहतर करना है, उनको भी एक बड़ी
अल्टॉस रूपी इनकम को दिलवाने में कहीं ना कहीं बड़ा रोल करना है। तो आपका रोल है, जब आप किसान को जाते हैं तो ऑर्गेनिटी भी समझाना है और अल्टॉस का प्लान भी समझाना है, और अल्टॉस में उसको ज्वाइन भी कराना है, और ज्वाइन करा के उसको प्रोडक्ट देना है। रजिस्टर्ड कस्टमर, रजिस्टर्ड किसान की हमको पूरी इंडिया में एक जबरदस्त नेटवर्क बनाना है कि कैसे किसान इन प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करे और प्रोडक्ट के साथ साथ अल्टॉस के प्लान के माध्यम से वो लाखों रुपए की इनकम कैसे ले। और ये दोनों का अद्भुत संगम किसानों को एक नई ऊर्जा देगा, एक नया उत्साह देगा और एक बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो लगातार हम नए नए प्रोग्राम्स को लेके, नई नई आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजों को लेके आपके बीच में रूबरू होते रहेंगे। मैं आज इस प्रोग्राम में जो भी लोगों ने हमारा समय दिया और जिन लोगों ने हमारे जो स्पेशल गेस्ट थे, उन सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये सारे लोगों ने जिस तरह से हमें मदद किया है, जिस तरह से लगातार सहयोग है। मेरे सारे अपलाइन, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक जी, पूरा अल्टॉस मैनेजमेंट, ये सबका सहयोग है। उनके मार्गदर्शन और सहयोग से एक जो बड़ा मिशन है, उस मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप सब लोग का सहयोग अपेक्षित है और निश्चित नया जो हमारे पास इस समय टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज करें, कैसे बेहतर करें और किस तरह से जबरदस्त करें, और इस दिशा में आप लगातार काम कर रहे हैं। तो आज इस प्रोग्राम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यहीं पे प्रोग्राम को हम लोग समाप्त करते हैं। और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके प्रश्न हैं, जो आपको नॉलेज चाहिए, ये लगातार एक्सपर्ट्स के माध्यम तक आप तक पहुंचते रहेगा और ये अभियान चलते रहेगा आपकी सफलता तक। जब तक आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं हो जाती है, जब तक आप इस मुकाम तक नहीं पहुंच जाते, हम सारे लोग रहेंगे। लगातार मेरे से कांटेक्ट रहने के लिए आपको ये सारे स्क्रीन पे दिख रहा है, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, अल्टॉस की साइट्स के माध्यम से ये लगातार इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो भी क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चंस को भेजें, हम उनको कंपाइल करेंगे और बहुत जल्दी एक नए प्रोग्राम के साथ आप मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय अल्टॉस।